गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 9 मार्च और 9 मार्च के सेक्शन में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किए गए उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश के सीमाओं के बीच किस सेतु का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर है मैत्री सेतु। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के सीमाओं के बीच मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया गया है। और दोस्तों, मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है और यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। और दोस्तों, यह भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा और साथ ही अब त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से चटगांव की दूरी 80 किलोमीटर ही है। और दोस्तों, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भारत के किन दो शहरों के बीच केवल महिला क्रू द्वारा उड़ान संचालित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली बरेली। दोस्तों, दिल्ली बरेली के बीच महिला क्रू द्वारा उड़ान संचालित किया गया है। और दोस्तों, बरेली हवाई अड्डे को हाल ही में अपडेट किया गया है। पहले यह भारतीय वायुसेना का त्रिशूल सैन्य एयरबेस था। और दोस्तों, बरेली हवाई अड्डा यूपी का ये 8वां हवाई अड्डा है जहां से उड़ान सेवा संचालित की गई है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि देश में कई हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है और ये उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है। यानी उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक होता है, जिसे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसके तहत देश में कई राज्यों में छोटे छोटे जिलों में हवाई अड्डे बनाने हैं और उसे विकसित किया जाना है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। और दोस्तों, ट्रांसजेंडर डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों में मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस समुदाय को पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और यह फैसला दिया था कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर इनका समान अधिकार प्राप्त है। और बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ट्रांसजेंडर तसरुबा आनंद शिशिर को एक टीवी चैनल का न्यूज़ एंकर बनाया गया है। और जबकि भारत की बात करते हैं तो भारत के यूपी के कुशीनगर जिले में 2019 में ट्रांसजेंडर केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। और बात करते हैं फिर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के संजना सिंह देश की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी अधिकारी बनने वाली थी। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की, तो हाल ही में तमिलनाडु में मेघामलय टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है और इसमें 3 अभयारण्यों को जोड़ा गया है। और कलिवेली झील तमिलनाडु में स्थित है और यह पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और हाल ही में सैयद मुश्ताक T20 के फाइनल मैच में तमिलनाडु ने बड़ोदरा को हराकर सैयद मुश्ताक T20 कप जीता है। विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की है। और दोस्तों, यह केंद्र प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देगा और जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, साथ ही इस केंद्र के खुल जाने से बतखों के स्तनधारी को विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों में मर्रे एवं डार्लिंग नदियां हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। और दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और बात करते हैं चीन की, तो हाल ही में चीन ने तियानमेन-1 मिशन भेजा था जो मंगल ग्रह के सतह पे उतरेगा। और हाल के रिपोर्टों में चीन भारत का सबसे शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश है। और दोस्तों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी विवाद तो आपको मालूम ही होगा। इससे संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। और दोस्तों, गलवान घाटी की बात करते हैं तो गलवान नदी अक्साई चीन क्षेत्र में बहती है और इस पर चीन द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसका उद्गम स्थान काराकोरम सीमा के पूर्वी हिस्से में है। और न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी एक साथ करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण संबंधी विधेयक की मंजूरी दी है? जिसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने राज्य में स्थित प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया है। और दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने इस विधेयक को मंजूर कर लिया है और फिलहाल यह आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया है। और इस विधेयक के अनुसार राज्य में स्थित निजी क्षेत्र की वैसी नौकरियां जिनका वेतन प्रति माह 50,000 से कम है, उनमें स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, दुनिया का पहला सुपरसोनिक मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का पहला सुपरसोनिक मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी ड्रोन लॉन्च किया है। और दोस्तों, सिंगापुर की केली एरोस्पेस ने इसे बनाया है और इसकी रफ्तार लगभग 2593 किलोमीटर पर आवर है। और दोस्तों, बात करते हैं सिंगापुर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो यह सिंगापुर का मैप है। और दोस्तों, सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया एवं इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। हाल ही में भारत सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों ने पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौता भी किया है। और यूएस स्थित हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया है। और बात करते हैं यूपी की, तो यूपी ने हाल ही में काला नमक सिंगापुर को निर्यात किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका सही आंसर है बाजरा। जहां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया है। और दोस्तों, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। और हाल ही में नाजत शमीम खान जो फिजी के हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। और साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। नेक्स्ट, 14वीं संयुक्त राष्ट्र अपराध रोकथाम और फौजदारी न्याय परिषद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान के टोक्यो शहर में 14वीं संयुक्त राष्ट्र अपराध रोकथाम और फौजदारी न्याय परिषद का उद्घाटन हुआ है। और दोस्तों, बात करते हैं जापान की, ये जापान का मैप है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसके निकटतम पड़ोसियों में चीन, कोरिया तथा रूस हैं। और जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर बसा है और ये विश्व में सबसे बड़े आबादी वाले महानगरों में शामिल है। और दोस्तों, बात करते हैं जापान में बहने वाली नदियों की, तो जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानी नदी है। और जापान ने हाल ही में भारत के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। और दोस्तों, मालाबार अभ्यास भारत जापान का एक वार्षिक सैन्याभ्यास है। और दोस्तों, क्वाड गठबंधन जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका शामिल है, 2007 में शिंजो आबे ने शुरू किया था। नेक्स्ट, आसियान भारत हैकाथॉन 1 फरवरी से 3 फरवरी तक किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आसियान भारत हैकाथॉन 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। और दोस्तों, बात करते हैं आसियान की, तो आसियान दक्षिण
एशिया में स्थित एक संगठन है और इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। और बात करते हैं आसियान के सदस्य देशों की, तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया तथा फिलीपींस शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर